इन दिनों में जबकि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा संकट आया है और ये संकट कोरोना वायरस में आया है। लगभग मैं कहना चाहता हूँ ये तो लगभग कहना चाहिए तो 1.5 साल हो गए और हम इस संकट से जूझ रहे हैं। कभी स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाती है, फिर अचानक दूसरी लहर ने स्थिति को बिगाड़ डाला। और कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि तीसरी लहर भी सितंबर अक्टूबर में आरंभ होने वाली है। लेकिन मैंने एक बात और सोचा कि आपकी प्रार्थनाओं के कारण ये लहर खत्म होगी, जल्द खत्म होगी, केवल आपकी प्रार्थनाओं का। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना में गिर रहिए। और इन दिनों जबकि आप घर में रहें, इन दिनों जबकि आप कुछ मामलों को लेकर परेशान रहे, आपने क्या महसूस किया? तो जिन्होंने प्रार्थना का जीवन अपनाया, जिन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने अपने जीवन में महिमा में बातों को देखा कि प्रार्थना ऐसे ही है, प्रभु के महान दास और जिनको प्रिंस ऑफ गॉस्पेल कहा जाता है, वो इंग्लैंड में जन्मे। और मैं थोड़ा सा उनके नाम को मिस कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंस ऑफ गॉस्पेल कहा जाता है। और उन्होंने इस बात को बोला, वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे इंग्लैंड को सुसमाचार से भरा, सुसमाचार से हिलाया। उन्होंने इस बात को बोला कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं करते, केवल प्रार्थना को उत्तर देते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर से प्रार्थना उठाते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण करके उत्तर देते हैं, और उनके उत्तर से इस पृथ्वी पर व्यक्ति के जीवन में और समाज में और देश में, क्षेत्र में आशीष आती है। तो जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने बीते समय भी इस बात को देखा, जिन्होंने प्रार्थना की जीवन को केवल उन्मुख नहीं हुए, लॉकडाउन के दिनों में वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी वो मानसिक परेशानियों में चले गए। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना के जीवन को अपनाया, उन्होंने रोशनी पाई। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती भजन 34 के 5 में कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। तो प्रार्थना नहीं होने से क्या हो सकता है, इन बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। अगर प्रार्थना नहीं तो क्या होगा? तो सबसे पहला पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, प्रार्थना नहीं तो सुरक्षा नहीं। प्रेयर हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को लाता है। और भजन 91 उससे 1 पद को आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो जो बैठा रहे वो ठिकाना पाए। और ये सच्चाई है, क्योंकि शैतान के तीर इस पृथ्वी पर उड़ते फिरते हैं आपको टारगेट करने के लिए। आपने प्रभु को जाना, आप प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन शांति से परिपूर्ण रहे, आपका परिवार शांति से परिपूर्ण रहे, आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, और आप लगातार प्रभु में बढ़ते जाए। ये तभी संभव होता है जब आप एक प्रार्थना के लाइफ को, प्रेयर लाइफ को मेंटेन करते हैं, प्रार्थना के जीवन को बनाते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, इन पे आप ध्यान देते हैं। जब जिस परिवार में प्रार्थनाएं होती हैं उस परिवार में शांति पाई जाती है, उस परिवार में परमेश्वर के अनुभव को लोग देखने पाते हैं। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से प्रभु के चरणों में समय गुजारता है वो भी अपने जीवन में महान बातों को पाते हैं। जो परमेश्वर दर्शन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो परमेश्वर अपना अनुग्रह इस प्रकार से मिलते हैं जब आप प्रार्थना में जाते हैं। तो जब आप भजन 91 पढ़ेंगे, आप जानते हैं वो पूरी सुरक्षा का भजन है, पूरी सुरक्षा का। और वो पहला पद जो है वो उसके बेस्ट को बताता है कि जो परम प्रधान छाया स्थान में बैठा है, माने ये प्रार्थना की जीवन को दिखाता है। यदि आपने प्रार्थना की जीवन को अपनाया, वास्तव में यदि आपने नया जन्म पाया है, प्रभु को जानते हैं, तो आप प्रेयर को अपने जीवन का बहुमूल्य ये समझें, महत्वपूर्ण चीज समझें, और प्रेयर के लाइफ को मेंटेन करें। रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम करें कि आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, प्रभु के हाथों में प्रभु के साथ समय गुजारें, और आप देखेंगे दिन भर आप जय के उत्सव में चलेंगे। जितने लोग इस प्रकार का जीवन गुजारते हैं, जो रोज सुबह उठकर तो प्रभु के चरणों में जाते हैं, वो दिन भर एक जय के उत्सव में चलते फिरते हैं। हालेलुया। दूसरी चीज हम देखते हैं
कि प्रार्थना नहीं तो पवित्रता नहीं, प्रार्थना नहीं तो पवित्रता नहीं। मत्ती 5 में आप देखते हैं, वहां पर लिखा धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं कि वे परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी में जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देख सकेगा। इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी में जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकेगा। और जब आप आगे बढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण आदेश, वहां पर निर्देश पाया जाता है कि ध्यान से देखते रहो। देखेंगे उसको, 15 पद को देखेंगे। ये कलीसिया के इब्रानियों के 12 अध्याय के 15 पद, ये कलीसिया के लिए निर्देश है। यहाँ पर कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्देश है। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ये कलीसिया का दायित्व है कि वो इन चीजों को ध्यान दे। खुद तो कलीसिया के लोग वो प्रभु के साथ एक प्रार्थना जीवन को जिए, पवित्रता के जीवन को जिए, और दूसरों के प्रति भी वो सावधान रहे, सावधानी बरते। ये कलीसिया का दायित्व है। और जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं, इसका नाम था एसाव। और एसाव की जिंदगी जब आप देखेंगे तो इब्राहिम और इसहाक ये प्रतिज्ञा के भागीदार लोग थे। याकूब ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसी जिंदगी जिया जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी थी। माने ये जानते थे कि परमेश्वर को बड़ी आशीष दी, और परमेश्वर जब बड़ी आशीष दी तो हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और इसीलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर की मर्जी को जानकर चलने वाले लोग थे। और इन्होंने हमेशा अपने जीवन में पवित्रता को बहुत बड़ा स्थान दिया। मैं कहना चाहता हूं बायोलॉजिकल पवित्रता को मैं ऐसे बोलना चाहता हूं। बायोलॉजिकल होने, इसका मतलब है उन्होंने अपने वंश को अशुद्ध होने नहीं दिया। जैसे नूह ने अपने वंश को अशुद्ध होने नहीं दिया और स्वर्गदूतों की संतान के साथ नूह ने रिश्ता नहीं जोड़ा, उसी प्रकार से इब्राहिम इसहाक ने, और खासकर इसहाक ने, याकूब ने, इन्होंने अपने जीवन में अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह करके अपने जीवन को अपवित्र नहीं होने दिया। और एसाव के बारे में पाते हैं, जो इसहाक का बड़ा पुत्र था। ये बहुत ही लापरवाह व्यक्ति था, प्रतिज्ञा के प्रति लापरवाह व्यक्ति था। परमेश्वर के जो अनुग्रह है उसे तुच्छ जानने वाला व्यक्ति था। और अब जानते हैं कि दाल के बदले में उसने अपने पहलौठे होने का हक को याकूब के हाथ बेच डाला। ये काम उसने किया था कि भोजन वस्तु के लिए, और इस प्रकार से एक लापरवाह व्यक्ति था। और हम जानते हैं कि जब वहां पर आप पढ़ेंगे 17 पद में, 16-17 पद पढ़ें, इब्रानी 12 अध्याय 16-17 पद। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, एसाव के समान अधर्मी हो, जिसमें एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौठे होने का पद दे, हाँ, एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। तुम क्या हुआ? हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। यहाँ पर एक शब्द व्यभिचार लिखा है, जो एसाव के लिए नहीं है, लेकिन ये व्यभिचारी जो शब्द है वो लोगों के लिए है। और ये शारीरिक व्यभिचार को दिखाता है। और जब व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर किसी और बात को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझता है तो आत्मिक व्यभिचार को दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसाव के बारे में कि इसने परमेश्वर के प्रति अपना मन सही नहीं रखा, और ये पवित्रता के जीवन होनी चाहिए। और ये यही कारण है, जब आप प्रेयर के लाइफ को मेंटेन करते हैं आप पवित्रता को समझते हैं। क्योंकि प्रार्थना के जीवन में होता यह है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सामने झुकना सीखता है।
और परमेश्वर के सामने जब झुकता है वो अपने भीतर के बलवे को पहचानता है। बलवा मैंने पापों को पहचानता है। पाप का एक दूसरा नाम बलवा, विद्रोह करना। बलवा माने विद्रोह, और वो अपने भीतर के विद्रोह को पहचानता है। उसके जीवन के चाल चलन में, उसके व्यवहार में, उसके विचारों में, वो इन चीजों को, बलवों को जानता है। और बलवों को जानने के कारण वो व्यक्ति लगातार अपवित्रताओं से, अशुद्धताओं से छूटता जाता है और वो परमेश्वर के स्वभाव का संभागी होता जाता है। अर्थात मसीह के दिल डौल में जो हमारी सही बुलाहट है वो बढ़ता जाता है आंतरिक रीति से। उसका हृदय मसीह के समान हो जाता है, मसीह के समान होता जाता है। किसी ने, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ा है, इसका चिन्ह क्या है? तो अधिकतर वर्तमान समय में क्या होता है कि लोग जो वरदानों में बढ़े हुए हैं, जिनके हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, भविष्यवाणी होती है, लोग सोचते हैं ये प्रभु बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये सही मापदंड नहीं है। सही मापदंड यीशु के चरित्र में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना। एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ा हुआ है, प्रभु में गहराई, ये इस चीज से प्रकट होता है, इस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के समान बनता जाता है। यीशु के समान, यीशु के समान वो दूसरों से प्रेम करना सीखता है। वो यीशु के समान वो सहनशीलता धारण करता है। यीशु के समान वो धीरजबंद होता है। यीशु के समान वो प्रार्थना से होता है। यीशु के समान वो अपने सारे निर्णयों को प्रभु के हाथों में सौंपता है। वो अपने हाथ पर नहीं चलता। ये महत्वपूर्ण चीज है और ये पवित्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। और इसलिए बाइबल में मैं बार बार उदाहरण देता हूं और आप भी जानते हो उस वचन को जो मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 21 से 23 पद में पाया जाता है। और इब्रानी उसके 12 अध्याय के 26 पद को भी आप स्मरण रखिए। वहां पर लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाए, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। फिर लिखा है उस दिन बहुतेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, भविष्यवाणियां नहीं की, अचंभे के काम नहीं किए? प्रभु कहते हैं मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप वरदान में इस्तेमाल होते हैं, प्रभु को महिमा मिले, आपको भी प्रभु आशीष दे। लेकिन अगर आपने प्रभु की मर्जी को, पवित्रता को आपने ध्यान में नहीं रखा, आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। बहुत सारी दुष्टात्माएं निकालने के बावजूद, बहुत सारे आश्चर्य कर्म करने के बावजूद, बहुतों की जिंदगी को प्रभु में लाने के बावजूद आप धोखे में रह सकते हैं। क्योंकि इब्रानी 12 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि 26 पद को पढ़ लीजिए। उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को 12 अध्याय के 26 पद, सॉरी 10 का 26, 10 के 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान, लेकिन सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप, ये जानबूझकर शब्द को आप याद रखिए, जानबूझकर शब्द को याद रखिए, जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ झूलना। हाँ, ये याद रखिए और ये जानिए कि परमेश्वर ने हमें हर बुराई से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो प्राण दिए है उसके द्वारा हो सकता हमारे जीवन में कमजोरी हो, लेकिन कमजोरी हमारे जीवन की लालसा नहीं बननी चाहिए। जिस दिन हमने कमजोरी को लालसा बना दी, हम गिरेंगे और गिरते चले जाएंगे। ये महान प्रभु के महान दास डायरेक्ट प्रिंस, जिन्होंने दुनिया में एक नई रोशनी लाया, उन्होंने बोला कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं, हमारे मित्रों से नहीं। परमेश्वर हमारे शत्रुओं से फाइट करते हैं, हमारे मित्रों से नहीं। तो उन्होंने बताया कि यदि हमने किसी गुनाह को अपना मित्र बना लिया, किसी पाप को अपना मित्र बनाया, हम पश्चाताप नहीं करते, हम वहां से बाहर नहीं निकलते, हम एंजॉय करते हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमें उस पाप से बाहर आने के लिए नहीं बोलेगा। परमेश्वर शुरू में उस पाप से बाहर आने के लिए वो ताकीद करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज पर ध्यान नहीं दे और वो पापों में चला जाए तो परमेश्वर से बातचीत करना बंद कर देते हैं।
तो डायरेक्ट प्रिंस ने उसको डायरेक्ट प्रिंस ने उस चीज को इस प्रकार से बताया कि परमेश्वर जो है वो हमारे शत्रुओं से वो लड़ता है, लेकिन हमारे दोस्तों से नहीं लड़ता। तो यदि हमने किसी गुनाह को अपने दोस्त बना लिया तो परमेश्वर उसके विषय में बातचीत करना बंद कर देते हैं और वो व्यक्ति को अपने व्यक्ति के जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों को कानों को खोल कर रखें, प्रार्थना के जीवन को आरंभ करें। और प्रार्थना का जीवन जो है वचन से आरंभ होता है, वचन से आरंभ होता है। क्यों? इसलिए मैं और प्रभु के बहुत सारे दास बाइबल को पहला स्थान देने के लिए इससे बोलते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं, बाइबल के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर की दया को, करुणा को, प्रेम को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के न्याय को जानते हैं। और बाइबल के द्वारा हम अपने आप को भी जानते हैं। बाइबल के द्वारा ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और हमें यीशु के साथ कैसे जीना चाहिए, कैसे यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, कैसे यीशु में बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखी। और इसलिए हमारे प्रार्थना जीवन की शुरुआत वचन से होती है, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन मनन करने के द्वारा, ये हमारे प्रार्थना जीवन की शुरुआत होती है। और तब हम अपनी समझ के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में जुड़ते हैं। प्रभु के एक महान दास का मैं वीडियो देख रहा था और वो इस बात को बोल रहे थे कि लोग इन दिनों इसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए बहुत ही अभिलाषी है, लेकिन परमेश्वर के साथ वो एक एक्सपीरियंस का अनुभव का जीवन नहीं जीते और ये उनके जीवन के लिए फंसने का कारण होता है। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के घेरेबंदी का कारण होता है। जब लोग परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन को अहमियत नहीं देते और वरदानों में केवल वो आनंद मनाते, वरदानों बढ़ते जाते हैं, तो धीरे से शैतान उनके जीवन में कब्जा करते हैं। इस बात को वो बता रहे थे, बहुत ही सीरियस सेवक है, इस बात को बता रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद। हमने देखा प्रार्थना के जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना नहीं तो क्या क्या नहीं, तो प्रार्थना अगर नहीं तो सुरक्षा नहीं। हमने देखा दूसरे पद को हमने देखा कि प्रार्थना नहीं तो पवित्रता नहीं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पवित्रता परमेश्वर की निगाह में। तीसरी चीज को हम देखते हैं कि प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य नहीं, और याकूब उसके 5 अध्याय के 16 पद को देखिए, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य नहीं। अर्थात अगर सामर्थ्य चाहिए हमें, प्रभु से सामर्थ्य चाहिए, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ जी रहे हैं, कि प्रभु की महिमा करने के लिए हमें वरदानों की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, तो प्रार्थना के जीवन को मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है याकूब 5 के 16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इस बात को बता रहा है कि प्रार्थना सामर्थ्य पाने के लिए, प्रभु से सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु की सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है। इस बात को आप जान रखें। और मैं बहुत सारी चंगाई और छुटकारे की वीडियोस को मैं देखता रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें संसार के किसी कोने में हो रही है वो चीज़ें वहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं बड़े ध्यान से आपसे कर मतलब वीडियोस को मैं देखते रहता हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रकटीकरण को मैं लगातार देखता हूँ और कई बार मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ, मैं लिंक भी भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप के द्वारा, ताकि आप लोग इस वीडियोस को देखें और आप विजुअल उत्साहित हो और उत्साहित होकर आप आगे बढ़ें। तो ये मेरा प्रयास है कि संसार के किसी को न कुछ हो रहा है वो महासुन में, ये मेरी प्रार्थना है। यही प्रार्थना आप ही करें, जो सामर्थ के बड़े बड़े काम फॉरेन के चर्चेस में हो रहे हैं वो महासुन में हो सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य नहीं, इसलिए प्रार्थना करें और व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए, ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति का ऐसा घेरा आपके जीवन में हो, ताकि शैतान जब हमला करे तो आप शैतान के हमले को पहचान लें, उसे पराजित कर सकें। बीते समय मैंने बताया था कि इजराइल में एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें बुद्धि दी गई, उसका नाम है आयरन डोम। अब बीते समय जो युद्ध हुआ, जो हो रहा था, जो हमास है एक आतंकवादी संगठन है और ये इजराइल के विरोधी है और ये फलस्तीनी राष्ट्र को बनाने के लिए वो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। और
ये लोग क्या करते हैं, इजराइल को छेड़ते हैं। ये हमास नामक आतंकवादी संगठन का, जो फलस्तीनियों का आतंकवादी संगठन है, और ये लोग इजराइल को बीते समय भी, अभी कुछ समय पहले उन्होंने इजराइल को छेड़ा, इजराइल पर रॉकेट दागे, और रात के समय इजराइल पर लगभग 1500 रॉकेट दनादन, ताकि पूरा इजराइल, अगर इजराइल के पास सुरक्षा कवच नहीं होता उस रात में, तो पूरा इजराइल एक ही रात में पूरे खाक में मिल जाता। ये परमेश्वर ने दया की। और आयरन डोम ये तकनीक इजराइल के पास है, जो किसी के पास नहीं। और इसके द्वारा उन्होंने हमास की ओर से जो रॉकेट छोड़े गए, तो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने उनके रॉकेट को जमीन में गिरने से पहले हवा में ही मार दिया, हवा में उसको नष्ट कर। इस प्रकार से इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा की। ये सुरक्षा आत्मिक रीति से अगर हम जाने तो ये सुरक्षा, सामर्थ्य, बुद्धि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आती है। क्योंकि नया नियम इस बात को बयान करता है कि जो पुराना नियम है वो अक्षर को फॉलो करने का नियम है, लेकिन नया नियम जो है वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर डूब कर जीने का जीवन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने का जीवन है। और इसीलिए जब हम प्रभु की भक्ति और आराधना में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार जीते हुए जब आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, और ये हमारी सुरक्षा का कारण रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि हमने लगभग 3 बिंदुओं को देखा है कि प्रार्थना नहीं तो सुरक्षा नहीं, प्रार्थना नहीं तो पवित्रता नहीं, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य। चौथा बिंदु है कि प्रार्थना नहीं तो आश्चर्य कर्म नहीं, प्रार्थना अगर नहीं है तो आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। और याकूब 5:17-18 में वहां पर एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लिखा है फिर, परंतु उसने प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और पृथ्वी पर मेह नहीं बरसा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना जब की तो आश्चर्य कर्म हुआ। पहली बात आकाश बंद हुआ, और 3.5 वर्ष बाद फिर उसकी प्रार्थना से आकाश खुल गया और बारिश हुई। यह आश्चर्य कर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एलिया जो था वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। एलिया एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था, और ये हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। जब इस संसार में रहते हैं, बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट संसार में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, विश्वासिक जीवन में, अविश्वासिक जीवन में। लेकिन प्रार्थना है जो हमको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रार्थना हमको हिम्मत प्रदान करती है, प्रार्थना हमको बुद्धि प्रदान करती है, प्रार्थना हमको बाहर निकालती है। तो प्रभु का धन्यवाद। हम अगले पद को देखेंगे, प्रार्थना नहीं तो चंगाई नहीं। और याकूब 5:14 और 15 पद में ये लिखा है, चंगाई से संबंधित है। वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो उस पर तेल मारकर उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु के महान दास आर स्टैनली इस वचन के आधार पर बोलते हैं, और आपको सुनना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? उनका कहना है कि चंगाई जो है वो कलीसिया का अधिकार है, और इसलिए जब एक व्यक्ति बीमार है तो उसका काम है कि वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वो लोग तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और वो चंगा हो जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अपने चर्च में मैंने इसी चीज़ को अप्लाई किया कि, और अभी भी वो चीज़ें चलती हैं कि कलीसिया के प्राचीन लोग जाते हैं, और जाकर भाई बहन लोग वो जाकर लोगों की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु चंगाई भेजता है। कि प्रभु का ठहरा हुआ नियम है। प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना नहीं तो छुटकारा नहीं। और भजन संहिता उसके 34 के 4 पद को पढ़ेंगे हम लोग इस वक्त। 34 के 4 पद और 40 अध्याय के 1-2 पद, और हम देखते हैं क्या लिखा है। मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली। वो कहता मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कहता पूरी रीति से निर्भय किया। बिल्कुल परमेश्वर ने उसको जवाब दे दिया। कहता मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर मेरी सुन ली। और 40 अध्याय के 1-2 पद को देखिए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता कहता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश से गढ़े और दलदल कीच में से उबारा, हाँ, और मुझको चट्टान पर खड़ा। ये परमेश्वर का काम है। ये बिना प्रार्थना के संभव नहीं। आप पुकारेंगे परमेश्वर सुनेगा।
इसीलिए प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और अंतिम 7वां जो पॉइंट है वो है प्रार्थना नहीं तो शांति नहीं। प्रार्थना नहीं रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत देखा, करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परंतु हर एक बात में देखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। फिर क्या लिखे? तब परमेश्वर की शांति, लेकिन तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय हाँ, और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना? हमारे हृदय विचारों को, क्योंकि यही वो क्षेत्र है, हृदय और विचार, जिनको घायल करता है शैतान, जिनको बदलाता है शैतान, और हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तरीका दिया गया है कि चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करो, और यह शांति को बरकरार रखने की जरूरी है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि प्रार्थना, आपकी प्रार्थना कितनी पावरफुल है, इसके बारे में हम आने वाले समय में देखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद, आज हमने बिंदुओं को देखा कि प्रार्थना नहीं तो सुरक्षा नहीं, प्रार्थना नहीं तो पवित्रता नहीं, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं, प्रार्थना नहीं तो आश्चर्य कर्म नहीं, प्रार्थना नहीं तो चंगाई नहीं, प्रार्थना नहीं तो छुटकारा नहीं, और प्रार्थना नहीं तो शांति नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आपने अपने प्रार्थना जीवन ढीला छोड़ दिया, यदि आपका प्रार्थना जीवन ढीला हो गया, आप अपने प्रार्थना के जीवन को सुदृढ़ करें, अपने घुटनों के जीवन को सुदृढ़ करें। आप बाहरी बातों को, वातावरण को ज़्यादा आप महत्वपूर्ण मत समझे, आपको ज़्यादा तवज्जो मत दें, या ये मत सोचे कि ये प्रबल है। नहीं, जब आप घुटने टेकते हैं आप प्रबल हो जाते हैं। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु को उसकी तैयारी में जाएंगे, फिर हम आगे और बढ़ेंगे और अपने दान को भी इकट्ठा करेंगे झूठ लाकर। और उसके बाद आखिरी प्रार्थना भाई नसीम के साथ करेंगे। जरूरी वो जिनके बर्थडेज वगैरह हैं उनको आपको बताएंगे, और फिर आखिरी प्रार्थना करेंगे। साइए से छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता जीवन दाता प्रभु जी, आप अद्भुत और महान परमेश्वर, करुणा निधान सामर्थ्य प्रभु जी, अपने बच्चों को सुरक्षा देने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों को अपने हाथों में संभालने वाले परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता। यहाँ पर पिताजी जी हर एक बच्चों जो ऑनलाइन हमारे से जुड़े हैं, हर एक को आपके लोगों में समर्पित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप हर एक की जरूरत को पूरी करने वाले परमेश्वर, जिन्हें चंगाई चाहिए उन्हें चंगाई देते हैं, जिन्हें छुटकारा चाहिए छुटकारा देते हैं। हमारे एक बाधाओं को लोगों की जैसे जीवन में पाए जाते हैं, यीशु के नाम पे होते हैं। हम दुष्ट के हाथ को हुक्म देते हैं हट जाए, ताकि आपके लोग तो बहुतायत से जीवन में आशीष, रोशनी और सामर्थ, चंगाई, छुटकारा और आर्थिक आशीष को प्राप्त करें। आप पिता आप क्या करें, करुणा करें, बेचैन, अशांत और पिता परेशान और रोते हुए हृदय को शांति दीजिए। आपकी दया सब बातों में करुणा करें, लोगों के जीवन उन्नत हो। तो हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो, चर्चेस खुलने पाए ताकि हम आराधना कर सकें। प्रभु की तैयारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसकी रोटी तोड़ी जाती है, प्रभु आप अनुग्रह करें कि जो जहाँ पर प्रभु बोझ लेते सबको आशीष दीजिए। करेंगे आशीषों के साथ हम पिताजी के सप्ताह को आरंभ करें और अपने आशीष महिमा आदर आपके लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।